झूठ मत बोलो। रात को तो शर्त लगा रहे थे जनाब कि पहले वही रंग लगाएंगे, और अब तक चादर ताने सो रहे हैं। मौका अच्छा है आरती, तू ही पहले रंग लगा दे और जीत जा शर्त। अपूर्वा, मैं जा रहा हूँ। कहाँ? आगे पढ़ोगी तो पता चलेगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। खैर ये मुझे भी नहीं पता, पर कहीं दूर एक ऐसी जगह जहाँ मोबाइल का टावर ना हो, बाथरूम का शॉवर ना हो, गाड़ी का हॉर्न ना हो, बोतल का पानी और थैले का दूध ना हो, जहाँ तनख्वाह से टीडीएस ना कटता हो, बस हर तरफ सुख ही सुख बटता हो, शांति ही शांति हो। मैंने तुम्हें सुख शांति देने में क्या कमी कर दिया अपूर्वा? तुम्हारा कोई कसूर नहीं आरती, तुमने ना ही तोड़ा कोई वादा, बस मेरा मन ही कह रहा है करो ज्यादा का इरादा। पता नहीं था शादी के बाद जिंदगी ऐसी हो जाएगी। कैसी हो गई तुम्हारी जिंदगी? वो पता नहीं, पर अब कैसी होगी वो पता है। गले में माला, हाथ में त्रिशूल और पांव में पहनूंगा मैं पादुका। भजन होगा प्रभु का और जीवन होगा साधु का, और साधु तो चलता भला, साधु तो चलता भला। तुम्हारा जीवन से हारा, गम का मारा एक बेचारा अपूर्वा। अपूर्वा, आरती, क्या हुआ? जीत गए हम, देखा? This is cheating! ये चीटिंग है। This is not cheating, this is holy. And by the way, ये जो तुमने किया था वो क्या था? वो भी तो चीटिंग ही थी। तुम झूठे हो, धोखेबाज हो। दुल्हन काले, तुमने आज मुझे रंग लगा दिया। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। अंकल! इस तुम्हारे हार्ट अटैक ने तो मुझे हार्ट अटैक दे दिया बेटा। हार्ट अटैक तो मुझे आने वाला था अंकल, जब अपूर्वा ने चिट्ठी में कहा कि वो घर छोड़ के जा रहा है। क्या? इसी तरह मैं भी डर गई थी। आप डरिए मत, ऐसा उसने जानबूझ के कहा ताकि वो मुझे पहले रंग दे और शायद जीत जाए। और वो जीत गया। अरे भाई, दामाद किसका है? अंकल, उसने चीटिंग की है। देखिए ना, ये क्या कर दिया उसने। बुरा मानने की जरूरत नहीं है बेटा। इन्हीं त्योहारों को तो हम वहाँ मॉरिशस में मिस करते थे ना, और इसीलिए हमें याद आता था हमारा प्यारा हिंदुस्तान। पर आप ही ने तो कहा था ना, आज तो सिर्फ होली का दहन है, धुलेटी तो कल है, तो ये सब। अगर शर्त तुम जीत जाती तो भाई, संक्रांति 14 जनवरी को आती है, लेकिन उससे कई दिन पहले हम पतंग नहीं उड़ाते। बुजुर्गों के पैर छूने के लिए दिवाली का इंतजार नहीं करते बेटा। अब अपूर्वा ने तुम्हें रंग दिया तो क्या हुआ? अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना तो अच्छी तरह उसे रंगने देता और फिर एक पिचकारी भर के उसे रंग देता। बेटा, अब ये सोचो कि अपूर्वा से बदला कैसे लिया जाए। यस। हाय हाय, कहाँ है ऐसा रंग पूरे जहां में मेरे हिंदुस्तान के सिवा। आई लव माई इंडिया, आई लव माई इंडिया। कहाँ गई? प्रीति, तुम हो? अभी तुम्हारा फेक एनकाउंटर हो जाता। बाय द वे, तुम किसका शिकार करने आई हो यहाँ? और कौन? पंकज जी। ओहो, पंकज जी को अपने रंग में रंगना चाहती हो? हाँ, लेकिन वो रंग का दुश्मन समझे तब ना। पता, सुबह सुबह मुझे लेक्चर दे दिया
क्या कहा? कह रहे थे कि अरे क्या कहा कुछ समझ में नहीं आया, बस इतना समझ में आया कि होली नहीं खेलने का। कितना बोरिंग है वो ब्लैक एंड व्हाइट का हीरो। तो अपने ब्लैक एंड व्हाइट को कलर टीवी बना डालो। मौका भी है, दस्तूर भी है। उस दस्तूर का क्या मैं अचार डालेगी? मैं तो पंकज जी को ढूंढ रही हूँ। अरे पागल, मैं दस्तूर मतलब हमारे पड़ोसी दस्तूर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं रिवाज, दस्तूर मतलब रिवाज की बात कर रहा हूं। हाँ, और वैसे और एक रिवाज होता है होली का। क्या? अरे जब तक देवर भाभी को रंग न लगाए होली अधूरी मानी जाती है। अच्छा, फिर भाभी भी तो रंग लगा सकती है। अरे पंकज, नहीं, मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर पंकज मुझे की नजर आए तो मैं तुम्हें इशारा कर दूंगा। वैसे अगर आरती तुम्हें कहीं दिख जाए तो तुम मुझे इशारा कर देना। क्या बात कर रहे हो? तुमने अभी तक आरती को रंग नहीं लगाया? नहीं, आरती को तो मैंने सुबह ही रंग लगाया है। अब वो बदला लेना चाहती मुझे ढूंढ रही है। तैरा, हम दोनों एक दूसरे को इशारा करेंगे। ओके। ओके, लेकिन कैसे? सीटी बजाएंगे। सीटी? सीटी बजानी है, पब्लिसिटी नहीं करनी है। इतने जोर से सीटी बजाओगी ना पूरे खानदान को पता चल जाएगा। अरे शूटिंग में मेरे डांस मास्टर जी ऐसे ही सीटी बजा के स्टॉप कर देते हैं। नहीं, डांस मास्टर नहीं, यहाँ पर हमें आमिर मास्टर को याद करना है। आमिर खान? हाँ, और होठों को करके बोल, सीटी बजा के बोल। प्रीति जी, आप कितना भी प्रयत्न करें किंतु हम अपना मुंह काला नहीं होने देंगे। मैं प्रीति जी नहीं, प्यारे पंकज, अपूर्व हूँ यार। क्या क्या कर रहे हो यार? अपूर्व भैया, क्या कहाँ मुंह छुपा के कहाँ भाग रहे हो तुम? अपूर्व भैया, भागने जैसे ही प्रसंग आ खड़ा हुआ है। प्रीति पिचकारी लिए हमें ढूंढ रही है और ये सब हमें पसंद नहीं है। तुम्हें होली पसंद नहीं? नहीं, होली तो हमें बहुत पसंद है, किंतु रासायनिक रंगों का प्रयोग, नहा की जल का व्यय। होली होनी चाहिए प्रतीकात्मक। 2 उंगलियों से रंग लगाया, गले मिले और होली की बधाई दी। ये आप बार बार सीटी क्यों बजा रहे हैं अपूर्व भैया? ऐसे ही। अच्छा, तो अगर रासायनिक रंगों का प्रयोग ना हो और अगर जल का उपयोग संभाल कर हो तो तुम्हें कोई एतराज नहीं है ना? अरे वेरी गुड। अच्छा, मैं क्या कह रहा था, देखिए कोई तो आया, देखिए मजा। ये क्या है? ये क्या है? आज होली है, धुलेंडी के दिन रंग फेंकते कि नहीं? ऐसा कोई करता है आज? ऐसा मैं नहीं, आरती कह रही थी। अरे भाई आज तो होली है, होली मनाओ।
क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? हाँ नक्शा इनसे कहिए हमें इनके साथ होली नहीं खेलनी। ऐसा चलबे ना पल्लवी, हम तुम्हारा पति है, होली तो तुमको हमारे साथ में खेलना ही पड़ेगा। इसको देखो, ऐसा हमसे दूर भागता है जैसे कोई अनजान पड़ा आदमी इसके पीछे पड़ा है, जैसे इसका पति नहीं है। तू अनजान आदमी तो है, इसका रियल का पति है क्या तू? किंतु ये घर के अंदर तो हम उसका पति होने का नाटक करता है और उसका पैसा भी लेता है अपूर्वा से। यही काम तो हम दिल से करेगा, लगाएगा रंग लगाएगा। मैं संभाल दूं। पल्लवी साहब, आज होली है यार, रंग लगाने दो नहीं इसे। ये पंकज भी तो ना कर रहा था, आज कैसे उछल के रंग लगा रहा था सबको। नहीं अपूर्व भैया, हमने आपसे कहा था हमारा विरोध होली से नहीं, रासायनिक रंगों और पानी के व्यय से था। ओके, पानी की वजह से कितने संकट पैदा हो रहे हैं, आज ही हमने समाचार पत्रिका में पढ़ा था। मत पढ़ो, हम सब तुम्हारे पैर पड़ते हैं। हाँ, किंतु दादा ओ दादी, भूल जाओ कि ये तुम्हारा पति है, दोस्त समझिए, इसको रंग लगाने दो। इनकी घड़ी सा कह दीजिए इनसे, ये हमारे दोस्त नहीं दुश्मन है। ठीक है फिर, ठीक है। ओ सोलेश्वर बाबा पहले ही बोला रहा कि होली के दिन दिल मिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं, और ओ गिले शिकवे भूलकर अब दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। तो आओ गले मिलो, रंग लगाएगा, रंग लगाएगा। हाँ पेंटिंग सा इनसे कह दीजिए, दुश्मन का दोस्त भी दुश्मन होता है। तुलिका हमारी दोस्त है, इन्हें गले लगा के रंग लगा दे, समझे? हाँ, ये आइडिया अच्छा है। तुलिका तो कोई रंग भी नहीं लगा, हम लगाता है। अरे मेरे को कोई रंग नहीं लगाएगा, मैं बोल देती है सबको पहले से, मेरे को कोई रंग नहीं लगाएगा। बूढ़ी बाबा, इसको क्या हो गया? चलो चलो देखता है। क्या हुआ सिस्टर? अरे क्या बात है तुलिका? देखिए, आप हमें बताकर अपने मन का बोझ हल्का करेंगी तो अच्छा रहेगा। देखो तुलिका, दादा ने पहले बार पॉइंट का बात किया है, बोल देने से मन हल्का हो जाता है। हमको भी जब अपना मन हल्का करना होता है ना, हम तो पब्लिक का जेब हल्का कर देता है। वैसे हल्का करने की बात नहीं कर रहे वो। तुलिका बताओ ना, क्या हुआ? बोलो। कुछ नहीं है अभी। तुलिका, अगर तुम सचमुच मुझे अपना भाई मानती हो, भाईला मानती हो, तो बताओ बात क्या है? भाईला, पिछले साल होली के दिन मेरे बाप ने शराब के नशे में धुत होकर मेरी मंगनी हमारे कबीले के सरदार दुर्जन सिंह के बेटे भुरिया के साथ कर दी थी। भुरिया? एक नंबर का बदमाश है ये भुरिया। मेरे बाप को शराब के नशे में धुत करके वो मुझे उठाकर लेकर गया। मैं कितना रोई, मैं कितना चिल्लाई, लेकिन कोई मेरी मदद के लिए नहीं आया। उस भुरिया ने मुझे अपनी कोठी में बंद कर दिया और मेरे को धमकी दी कि अगर मेरे वहां से भागने की कोशिश की ना, तो वो मेरे को तो क्या? तो क्या तुलिका? दादा, ये तो अंकल जी से भी डेंजरस आदमी लगता है, भुरिया। उस दिन भुरिया ने मुझे अपनी 5वीं बीवी बनाने का तय कर लिया और मुझ पर अपना हक जताने के लिए उसने मेरे पैर पे डाम दे दिया। कौन? फिर? उसे लगा मैं बेहोश हो गई हूँ, वो उधर से चला गया। फिर मैंने हिम्मत इकट्ठी की और मैं भाग के पुलिस स्टेशन चली गई। पुलिस ने उसे पकड़ा? हाँ, 2-4 महीने के लिए उसे बंद भी कर दिया। पर आज होली है ना, तो मुझे वो दिन याद आ गया और डर लगा कि कहीं मुझे ढूंढता हुआ वो भुरिया इधर आ गया तो। अरे तू टेंशन क्यों ले रही है सिस्टर? हाँ, ये तेरा कबीला नहीं है, डोंट वरी,
यहाँ पर वो आने की जुर्रत भी नहीं करेगा, और अगर यहाँ पर आया तो उसकी ऐसी हालत होगी कि पूछ मत। नहीं भाईला, तू नहीं जानता है, वो भूरिया बहुत ही डेंजर है। अरे तो तेरे ये 3 भाई क्या कम डेंजर है? हाँ, बराबर बोलता है। तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो सिस्टर। वो इधर आएगा तो क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, हमारा पिटाई कर देगा। हमको बहुत एक्सपीरियंस है पिटाई खाने का, तुम टेंशन मत लो। बेटा हौसला देना है ना, हौसला देना है। देखिए, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। यद्यपि हमारा विश्वास बिल्कुल नहीं है हिंसा में, क्योंकि हमें हमारे अनाथ आश्रम के बच्चों के फिर से अनाथ होने का खतरा बना रहता है। किंतु यदि उस व्यक्ति ने कोई भी अनिष्ट कृत्य किया तो हम उसे पाठ सिखाने में आपका यथाशक्ति साथ अवश्य देंगे। हो गया ये हमारा ब्रह्मास्त्र कब काम आएगा? इसे छोड़ देंगे ना भूरिया पर, भूरिया दुनिया छोड़ के भाग जाएगा। तू चिंता मत कर, वो यहाँ पर किसी भी हाल में नहीं आएगा, और अगर आया तो जाने के हाल में नहीं रहेगा। खुश? हाँ। अरे भाइयों, हमारे सिस्टर के चेहरे का रंग उड़ गया है, वापस तो लाना होगा। तो क्या करें? है ना रंग का भूरिया भैया वो मिल गए जिसको आप ढूंढ रहे थे। संस्कार भवन बंगले में, जुहू वाले में। भूरिया को जब गुस्सा आता है तो कहीं ज्वालामुखी फटता है। भूरिया तुझे लेने आ रहा है तुलिका। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.